नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज बात करेंगे परदर रोग पे। परदर रोग ये महिलाओं में होने वाला रोग है। जैसे पुरुषों में प्रमेह रोग होता है, वैसे ही औरतों में जो है वो परदर रोग होता है। ये रोग 3 तरह का होता है। आज बात करेंगे ल्यूकेरिया, श्वेत परदर, वाइट डिस्चार्ज पे। तो जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं श्वेत परदर के बारे में। तो श्वेत परदर ये आजकल इस रोग ने भयंकर रूप धारण कर लिया है, क्योंकि ये लगभग आज हर किसी को ये रोग हो जाता है। क्योंकि हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं उनमें अधिकतर जो औरतें हैं वो ये बोलते हैं कि हमारे पैरों में दर्द है, शरीर में आलस्य हो गया है, तो उनको यही रोग मिलता है। नाड़ी का जब देखते हैं तो इस रोग में जो है नाड़ी का भी आपको बता दें कि इस रोग में जो नाड़ी है वो मंद हो जाती है, शरीर कमजोरी दिखाता है। यानी कि जो नाड़ी जो है वो तीनों दोष उसके कम हो जाएंगे, यानी कमजोर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके लक्षण में। माधव निदान ने इसके लक्षण के तौर पर एक श्लोक दिया है। तस्याति वृतौ दौर्बल्यम ब्रह्म मूर्छा मदत त्रिषाः दाह प्रलाप है पांडुत्वम तंद्रा रोगश्च वातजाह। तो यानी कि इसमें रोग में जो है दौर्बल्य, कमजोरी, भ्रम, मूर्छा, बेहोशी और मद यानी कि नशा सा रहना, तृषा प्यास लगती है और दाह हाथ पैरों में जलन होती है, प्रलाप यानी कि रात को सोते समय खासकर पैर जैसे कि इधर उधर पटकते रहते हैं, प्रलाप होता है ये। पांडुत्वम जो शरीर है, शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, कमजोरी आ जाती है उससे। तंद्रा हमेशा पेट में गर्मी, हाँ पेट में गर्मी बनी रहती है इससे। और तंद्रा इसमें हल्का हल्का सा पेट के अंदर दर्द भी रहता है। और तंद्रा हमेशा आलस्य बना रहता है। और वात रोग जो है वो वात रोग ज़्यादा, यानी कि वात रोग पर वात ज़्यादा प्रबल हो जाता है इसमें। उसका कारण क्या है कि शरीर के अंदर जितनी भी वो दर्द हैं, जो जितने भी जोड़ हैं उनके अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, कमजोरी हो गई। ये सब जो है वो कमजोरी के कारण होता है ये। तो इस रोग का मुख्य कारण ये है कि इसमें शरीर में के अंदर कमजोरी आ जाएगी, कुछ भी कार्य करने का मन नहीं करेगा, जो भी कार्य करेंगे वो बस ये है कि मन मार के ही करेंगे। तो अब ये होता क्यों है? ये रोग होता है ज़्यादा मिर्च मसाले वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खाने से। और जो ये आराम परस्त जो जीवन जीते हैं, यानी कुछ कार्य तो करते नहीं और आराम से रहते हैं, तो उनको भी ये रोग हो जाता है। क्योंकि इसमें जो है शरीर को कुछ न कुछ, चाहे व्यायाम करो, शरीर के लिए वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम आराम परस्त यदि जीवन शैली हमारी है तो उसको ये रोग जो है घेर लेता है। और यदि कोई शराब का सेवन करता है तो उससे भी ये रोग हो जाता है। और किसी को ज़्यादा गर्भपात की समस्या हो गई है, गर्भपात हो गया है, तो उसको भी ये रोग हो जाता है। और जो एक अजीर्ण रोग होता है उसमें भोजन जो है, भोजन का पाचन ठीक तरह से नहीं होता, उस जो यदि वो लंबे समय तक अजीर्ण रह जाए तो उसको भी रोग हो जाता है। और जो हमेशा चिंतन यानी कि तनाव में रहते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, तो वो भी इस रोग के शिकार हो जाते हैं। अब समय को व्यर्थ ना करते हुए अब इसके उपचार की बात करते हैं। तो इसके उपचार के लिए क्या है कि एक कुटकुटांड तवक भस्म आती है, वो सस्ती औषधि होती है ये। तो कुटकुटांड तवक भस्म की मात्रा है आधा ग्राम की मात्रा यदि हम सुबह शाम में लेते हैं, इसको शहद और घी के साथ ले सकते हैं। शहद और घी दोनों लेने हैं तो इनको विषम मात्रा होनी चाहिए। तो और या हम अकेले घी से भी ले सकते हैं, इसको अकेले शहद से भी ले सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा कार्य करती है इस पर। इसका हम थोड़े दिन लगातार इसका सेवन कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा असर होता है। और कुछ क्या है कि कई बार जो लड़कियां होती हैं उनके शरीर का विकास अच्छी तरह से नहीं होता है और इसी रोग के यही रोग उसकी जड़ होता है। तो उसमें यदि हम कुटकुटांड तवक भस्म का यदि सेवन करते हैं तो उनको भूख भी अच्छी लगती है और वो इस रोग से मुक्ति मिल जाती है उनको। दूसरा है सुपारी पाक। सुपारी पाक भी इस रोग की एक लाभप्रद औषधि है।
तो उसका भी यदि हम सेवन करते हैं, उसका यदि सेवन हम दूध के साथ करते हैं तो वो भी इसमें अच्छा लाभ करती है। और तीसरा है ये गोदंती भस्म। गोदंती भस्म का सेवन भी यदि हम करते हैं तो गोदंती भस्म भी इस रोग में अच्छा लाभ करती है। तो जो भी वैसे क्या है कि ज़्यादा ये भयंकर रूप धारण कर लिया है, और जो तीनों औषधियाँ हैं ये ज़्यादा महंगी नहीं है, ये सस्ती औषधियाँ हैं। तो इनका आप सेवन करें जो भी मातृशक्ति इस रोग से ग्रस्त है, और वो आशा है कि वो बहुत जल्दी इस रोग से मुक्त हो जाएंगी। तो आपके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें।